हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? अ रूम 10x8। अब ये जो कहानी है, इस कहानी के पहले भाग में क्या हुआ है? मिसेस मलिक हैं, वो घर बनवा रही हैं और क्या कर रही हैं? उस घर में स्टोर रूम जितना एक छोटा सा कमरा था उसको थोड़ा सा बड़ा करवा रही हैं। क्योंकि जब तक उनकी सासू माँ जिंदा है तब तक वो उस छोटे से कमरे में रह लेंगी, और जब सासू माँ नहीं रहेंगी तब वो उस कमरे को फिर से परिवर्तित करके फिर से बदल के किस में कर देंगी? स्टोर रूम बना देंगी। पर क्या मिसेस मलिक वो घर बनवा पाएंगी और क्या उनकी सासू माँ की वहाँ रहेंगी? चलो जानने के लिए क्या करेंगे, शुरू करेंगे आज का ये भाग। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. तो बाकी सारी जो चीज़ें थी उनका भी ध्यान रखा गया और जो प्लान था, मतलब वो जो घर का जो नक्शा था वो सबमिट कर दिया गया। सबमिट कर दिया गया का मतलब क्या है? वो प्रस्तुत कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए। वो जो डिज़ाइन था, घर का नक्शा था, उसे सबमिट कर दिया गया। किसको सबमिट किया गया बच्चों? कॉरपोरेशन को, मतलब नगर पालिका को सबमिट कर दिया गया। Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. Mrs. Malik थी, उन्होंने कैसा? अनटायरिंग इंटरेस्ट। अनटायरिंग का मतलब होता है अथाह, और इंटरेस्ट क्या होता है? दिलचस्पी। तो मिसेस मलिक ने अथाह दिलचस्पी ली घर के कंस्ट्रक्शन में, मतलब निर्माण में। She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. तो उनको देखा जा सकता था साइट पर। साइट क्या है बच्चों? जहाँ पे वो भूखंड था, जहाँ पे वो घर बनने वाला था, उस जगह के लिए ये बोला जा रहा है कि भाई वो जो साइट थी, यानी कि वो जो जगह थी, खास जगह थी जहाँ पे वो घर का निर्माण हो रहा था। तो मिसेस मलिक को देखा जा सकता था उस साइट पर, उस जगह पर, अपने अम्ब्रेला के साथ, अपनी छतरी के साथ में, थ्रू आउट द डे, मतलब शुरुआत तक, पूरे दिन तक। जब दिन शुरू होता है, दिन ढलने तक वो वहीं पर रहती थी, थ्रू आउट द डे रहती थी वहाँ पे। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, हर छोटी चीज़ का उन्होंने क्या किया? उसको सुपरवाइज किया, उसका निरीक्षण वो करती थी। At times she would give a hand to the masons and others. और कई बार वो मदद करती थी। give a hand मतलब वो मदद कर देती थी किसकी? मेसन्स की। मेसन कौन होते हैं? जो बच्चों जो ईंट पत्थर लगाते हैं ना, वो लोग जो घर के निर्माण में ईंट पत्थर लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, वो लोग। तो क्या करती थी? वो कई बार मदद कर देती थी मेसन्स की और बाकी सब लोगों की भी। She was the first to arrive at the construction site. और क्या होती थी? वो पहला व्यक्ति होती थी पूरे दिन में जो कि उस कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब वो जो निर्माण होने वाली वो जो जगह थी वहाँ पे आती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और वो तब जाती थी जब बाकी सब जा चुके होते थे। मतलब सब मजदूर आते थे उससे पहले ही वो आ जाती थी, और जब सब चले जाते थे उसके बाद वो जाती थी। वो मदद भी कर देती थी। उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी किस चीज़ में बच्चों? घर के इस निर्माण में। She ensured there was no wastage of material and the labor did not idle about. उन्होंने ये सुनिश्चित किया, इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि ज़रा भी बर्बादी ना हो। किस चीज़ की बच्चों? सामान की, मटेरियल की, यानी सामान की। और ये मटेरियल खास कौन सा सामान बच्चों? जो घर बनाने वाला सामान होता है, उसकी कोई बर्बादी ना हो, उसका उन्होंने ध्यान रखा। और क्या ध्यान रखा? The labor did not idle about. लेबर कौन होते हैं? मजदूर। और आइडल मतलब खाली। तो उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि लेबर यानी कि मजदूर खाली नहीं बैठे हों। Before long the house was completed. तो क्या हुआ? इससे पहले कि घर बन पाता, पूर्ण हो पाता, कंप्लीट हो पाता, पूर्ण हो पाता, Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. Mrs. Malik ने जोर दिया इस बात पे कि वो इस घर के लिए नया फर्नीचर भी बनवाएंगी। अब फर्नीचर क्या होता है? जो घर के अंदर हमारी टेबल्स, चेयर्स, ठीक है, बेड होते हैं, सोफ़ा होते हैं, ये सब कुछ क्या होता है? फर्नीचर होता है। तो मिसेस मलिक ने बोला कि भाई नया घर है तो अब नया फर्नीचर बनेगा। She would not let the old furniture enter the new house. नॉट अ पीस ऑफ इट। तो उन्होंने क्या बोला कि वो पुराने फर्नीचर को इस नए घर के अंदर नहीं आने देंगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, फर्नीचर का एक टुकड़ा भी नहीं, यानी कि एक छोटी सी चेयर या छोटी सी टेबल भी, उस पुरानी टेबल, पुरानी चेयर भी उस नए घर में नहीं जा सकती। सब कुछ नया ही चाहिए उन्हें।
They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house has been acquired by the government. वो क्या थे बच्चों? midst थे, मतलब मध्य में थे अपने प्लान्स के. कौन से प्लान के? भाई घर को शिफ्ट करने के, मतलब वो उस नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, उसके उस प्लान के मध्य में थे. तभी उनको पता चला, दे लर्नड मतलब उनको पता चला, ज्ञात हुआ कि जो घर है वो अक्वायर कर लिया है. अक्वायर मतलब अधिग्रहित कर लिया है. किसने? गवर्नमेंट ने, सरकार ने, मतलब उनके घर को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था. मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस. मिसेस मलिक बहुत गुस्सा हुई. फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना. बट द नेक्स्ट मोमेंट, पर अगले ही पल, मोमेंट यानी कि पल, अगले ही पल, अगले ही क्षण, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, तो मिस्टर मलिक ने जब बताया मूल्यांकन करके कि किराया कितना है, असेस करना मतलब मूल्यांकन करना, तो मिस्टर मलिक ने जब मूल्यांकन करके बताया कि रेंट यानी किराया कितना है, शी क्वाइटन डाउन, वो शांत हो गई. क्वाइटन डाउन मतलब वो शांत हो गई. While supervising the construction of the house, जब वो उस घर के निर्माण को क्या कर रही थी, उसका निरीक्षण कर रही थी, she had cultivated. कल्टिवेट करने का मतलब क्या होता है बच्चों? उगाना, है ना? कुछ किसी चीज़ को बढ़ावा देना या उगाना या किसी की उपज. तो क्या है, उनके अंदर क्या हो गया था? उनके अंदर क्या हो गया था बच्चों? लव फॉर द नेबर्स. कल्टिवेटेड लव फॉर द नेबर्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आस पड़ोसी जो उनकी कॉलोनी के जो बाकी लोग थे उनके लिए मिसेस मलिक के मन में क्या हो गया था? प्यार बढ़ गया था, प्यार उमड़ गया था. एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उन्होंने उस कॉलोनी में यहाँ तक कि दोस्त भी बना लिए थे. शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस. उन्होंने बहुत सारे क्या कर लिए थे? प्लान भी बना लिए थे उस घर के अंदर की चीज़ें जो वो करना चाह रही थी उसके लिए भी. एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन. और हर वो चीज़ को क्या करना पड़ेगा? फॉरगॉटन करना पड़ेगा, यानी हर चीज़ को भूलना होगा. उनके जो मित्र उन्होंने बना लिए थे, जो घर के बारे में विचार कर रही थी, घर के अंदर ऐसा करना है वैसा करना है नए घर के साथ में, वो सब चीज़ों को उन्हें भुलाना होगा. देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली. और उसके बाद उनका फिर से तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से. मिसेस मलिक वॉज हैप्पी. मिसेस मलिक बहुत ज़्यादा खुश थी. शी वुड नो मोर सी हर हाउस. अब उनको अपना घर नहीं देखना होगा. रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट. और उनको कोई दुख भी नहीं होगा. रिग्रेट का मतलब क्या होता है? दुख होना. तो उनको कोई दुख भी नहीं होगा इस बात का कि वो उस घर में नहीं रह पाई. एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट. और उसके बाद जब वो सोचती थी सब्सटेंशियल मतलब उस अच्छी मात्रा में मिलने वाले किराए के बारे में, फील कंसोल्ड, तो उनको कैसा महसूस होता था? वो खुद को इन्हीं बातों से दिलासा दे देती थी. वो शांत हो जाती थी इन्हीं बातों से कि अब उनको अपने उस घर को नहीं देखना पड़ेगा. उनको फिर बाकी सारी चीज़ें जो वो घर के साथ करने वाली थी वो उसके बारे में अब सोचने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ तक कि एक बहुत अच्छी मात्रा में किराया भी आने वाला था. ये सारी बातें सोच के वो खुद को दिलासा दे देती थी. Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. तो एक जगह से दूसरे जगह तबादला होता रहा उनका, और उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा कई सालों तक कि अगली बार उनका तबादला फिर से दिल्ली में हो. इन द मीन वाइल मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे. तो इसी दौरान, मीन वाइल यानी इसी दौरान, मिसेस मलिक की जो सास थी उनका क्या हो गया? पास्ड अवे. पास्ड अवे मतलब देहांत हो गया. देयर डॉटर हैड बीन मैरिड. और उनकी जो बेटी थी उसकी भी शादी हो गई थी. इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट. तो एक तरीके से वो काफ़ी किस्मत वाले थे. लकी थे मतलब किस्मत वाले थे कि उनका जो घर था उसको किराए पे ले लिया था. किसने? सरकार ने. प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक. टेनेंट क्या होता है बच्चों? टेनेंट होता है किराएदार. तो ये जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसी सरदर्द होते हैं. हेडेक होता है मतलब सरदर्द होते हैं. अब सरदर्द का मतलब सच में सर का दर्द नहीं है. यहाँ पे सरदर्द का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो परेशानी का कारण बनते हैं. देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स. और कोई अंत नहीं है उनकी कंप्लेंट्स का, उनकी शिकायतों का.
एंड डिमांड्स, और क्या किस चीज़ का अंत नहीं है, उनकी मांगों का। किनकी मांगों का बच्चों, याद करो, किनकी मांगों का, जो किराएदार आप रखते हो उनकी मांगों का। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। तो क्या है, वो कई बार बहुत ज़्यादा अनियमित होते हैं, इरेगुलर होते हैं, मतलब अनियमित होते हैं किराया देने में। Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, तो मिसेस जो मलिक का घर था वो क्या हो गया था, रिक्वेशनड हो गया था, मतलब उसका अधिग्रहण हो गया था। किसने किया था, गवर्नमेंट ने, सरकार ने। तो द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, तो वो जो किराया था वो हर महीने क्रेडिट हो जाता था, मतलब जमा हो जाता था मिस्टर और मिसेस मलिक के बैंक अकाउंट में ही। और कैसे होता था, हर महीने रेगुलरली, मतलब हर मंथ नियमित रूप से जमा हो जाता था। मिसेस मलिक ने बच्चों क्या किया, अब बहुत मन से, बहुत चाव से अपना वो घर बनवाया, पर वो तो रह ही नहीं पाए। पर क्या वो आखिरकार उस घर में रह पाएंगी, जानने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे इसी वीडियो का अगला भाग। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।